मैं हरिदास मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम मैकियावली का अध्ययन करेंगे और मैकियावली में भी मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। ये पेपर बीए पार्ट 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें राजनीतिक विचारक हैं तो उन विचारकों में मैकियावली का अध्ययन करते हैं और मैकियावली में भी मैकियावली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर विचार करते हैं। मैकियावली की नैतिकता, धर्म, राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समझ ढांचा मानवीय स्वभाव संबंधी विचार पर आधारित है। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर ही आधारित है। मैकियावली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और दानवीय प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका यह घोर स्वार्थवाद ही है। उसकी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त और संपत्ति तथा बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। प्रिंस में ही एक अन्य स्थान पर मैकियावली लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। इसी प्रकार उसने अपनी पुस्तक, जो दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेज में, उसने मानवीय जीवन के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाते हुए भी उसने मानवीय स्वभाव की भर्त्सना की है। वो लिखता है कि व्यक्ति स्वभाव से ही ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। उसके हित अनहित संबंधी विचारों को उसके आवेश प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार में 2 तत्वों से परिचालित होता है, पहला प्रेम और दूसरा भय। इन दोनों के अतिरिक्त धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। मैकियावली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसका कहना है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इस प्रकार हाब्स के समान ही मैकियावली यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। अतः राजा को प्रजावत्सल भी नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। जब तक वे राजा से डरेंगे तभी तक वे उससे प्रेम करेंगे और उसके प्रति सम्मान रखेंगे। मनुष्य में यह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है। मनुष्य में वह सद्भावना,
सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है और इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके हैं। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर ही आधारित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतने ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को देखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न छीने। मानवीय स्वभाव की दुर्बलता को दृष्टि में रखते हुए वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होने चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया। अब मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा की आलोचनाएं देखते हैं। विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा निश्चित रूप से अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। प्रथम आलोचना है मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः मानवीय स्वभाव में ये दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी होती है। दूसरी आलोचना है मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली के निवासियों तथा राजनीतिज्ञों के व्यवहार के पर्यवेक्षण पर आधारित है। सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित तथा अत्यंत सीमित और संकुचित है। वह इटली को भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं करता। एक अन्य आलोचना मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा न केवल एकांगी वर्ण अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है, वह मानव स्वभाव संबंधी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुंचा और न ही वह आपस के समान मानव स्वभाव संबंधी दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण मैकियावेली यह नहीं बताता कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है और अच्छा मनुष्य पतित क्यों हो जाता है। इस प्रकार से मैकियावेली की धारणा मानव स्वभाव संबंधी धारणा की कई आलोचना विद्वानों ने की हैं। इस प्रकार से यह अवधारणा पूर्ण होती है।